ये नाव की तरह ऐसे ऐसे कर रही है। सर डीलरशिप का एक्सपीरियंस जब तक गाड़ी लिया था तब तक तो बहुत अच्छा था। ये 80 की स्पीड में 2500 आरपीएम में चल रही है। ये क्या मतलब फ्यूल एफिशिएंसी कैसे दे पाएगी यार। फिर इनके पास शोरूम नहीं है उस हिसाब से, और ना ही सर्विस स्टेशन। मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो आराम से चले, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाए। फोर्ड भी चली गई, फील्ड वाले नीचे बहुत गाली देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लेकर आया हूँ। वो है कॉम्पैक्ट एसयूवी। कॉम्पैक्ट एसयूवी 10 लाख से नीचे और वो गाड़ी है निसान की मैग्नाइट ब्लैक कलर की है, काफी खूबसूरत लग रही है। और ये गाड़ी है आशुतोष जी की। आशुतोष जी आइए, आपका स्वागत है फ्रेम के अंदर। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, हाल फिलहाल में आपने गाड़ी ली है। थैंक यू सर। मुश्किल से 3 महीने हुए हैं, 2400 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है ये। और अभी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये है नॉन टर्बो वेरिएंट। और सबसे अच्छी बात ये है जानने वाली कि इस गाड़ी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि आशुतोष जी इससे पहले स्विफ्ट ओन करते थे। 2008 मॉडल की फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट थी इनके पास, अभी हाल फिलहाल में ही निकाली है उन्होंने। उसके बाद ये गाड़ी ली है। अब जानने की कोशिश करेंगे स्विफ्ट से स्विफ्ट होने में क्या क्या इनको महसूस हुआ, क्या कमियां महसूस हुई और क्या क्या अच्छाइयाँ महसूस हुई। आशुतोष जी सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आप कितने की पड़ी थी आपकी ऑन रोड? सर ये मुझे पड़ी थी अराउंड 9 के। जब आपने ये गाड़ी ली थी तब आपको पता चली गया होगा कि यार जो इसका नॉन टर्बो है उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि आप चला रहे थे स्विफ्ट का पेट्रोल, जो कि जाना माना इंजन है। रिलायबिलिटी के मामले में भी, परफॉर्मेंस के मामले में भी, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी सारी चीज उसमें थी। उसके बावजूद यार इसमें जाने का क्या मतलब रीजन निकला? सर जो सबसे पहला रीजन था, टू बी फ्रैंक, वो था इसका लुक। दिस इज अ हेड टर्नर कार। सही बात अभी इसको स्पेशली इन ब्लैक कलर अगर मैं इसको कहीं लेके जाता हूँ तो पीपल रिकॉग्नाइज कि ये कौन सी गाड़ी है। वो सबसे पहला रीजन था। सेकंड, जब मैंने इसका प्राइसिंग सुना, इवन दो जब मैंने ली है तब तक ये कई बार इंक्रीज हो गई है। उस टाइम तो ये अराउंड 8 के कुछ की करीब पड़ जाती मेरे को। तो उसके बाद भी मेरे को ऐसा लगा कि इस प्राइस में ये इस तरह के लुक कोई ऑफर नहीं कर पा रहा। मैं वेन्यू भी देखने गया था। वेन्यू का बैक पोर्शन मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। लाइक जो उसकी लुक फ्रंट से है दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट फ्रॉम द बैक साइड। वेन्यू को छोड़ने का एक और रीजन रहा होगा जब आप उसके अंदर घुसे होंगे। हाँ, जब आप उसके अंदर स्पेस भी एज कम्पेयर टू दिस कम है। बाकी गाड़ियों पे भी वेटिंग थी और इस गाड़ी पे भी वेटिंग होने के बावजूद ये गाड़ी मुझे मिल गई 1 महीने में। इसके साथ एक गाड़ी और बुक करवा रखी थी। अच्छा। ओरा सीएनजी। उसको मैंने इससे पहले बुक कराई थी। लाइक उसको मैंने कराया था शायद नवंबर के टाइम में। और इसको मैंने कराया था 5 दिसंबर को। बट ओरा मुझे नहीं मिली। अच्छा। और ये मुझे ऑफर हो गई। वो भी 22, क्योंकि मेरा जो पहला कंसर्न था, क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस वेरी लॉन्ग, 4 और 5 इयर्स। तो मुझे एक चीज पता था कि आप लोग बताते थे कि अगर आप जनवरी में ले रहे हो तो ट्राई टू गेट अ कार विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम ईयर। तो इस रीजन से मैंने इसके लिए पहले ही उनसे कह दिया था कि अगर आप मुझे जैन में दे रहे हो तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेरे आरसी पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2022 होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ओरा सीएनजी आपने बुक करी थी। हाँ जी। आपने इंतजार नहीं किया उसका, लेकिन नुकसान क्या क्या हुआ आपको? रनिंग कॉस्ट उसकी बहुत कम है इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए। प्लस इससे 50,000 के आसपास वो सस्ती पड़ती है आपको। हाँ, 860 के करीब। हाँ 860 के आसपास पड़ती। फिर भी ओरा उसको रिजेक्ट करने का रीजन ये सिर्फ वेटिंग ही था क्या? लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना, आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जब चोरी होती है आपको पता चल जाए। दूसरी चीज, आपसे जब कोई गाड़ी मांग कर ले जाता है आपको पता चलता रहे कि आपकी गाड़ी किस लोकेशन में चल रही है और वो रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मेरे पास है। ये है OneLab का GPS ट्रैकर। ये वायरलेस वाला है, ये वायर वाला है। वायरलेस वाले के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, 10,000 mAh की इसमें जो है बैटरी आपको मिलती है। इसको एक बार आप चार्ज करके 20 से 25 दिनों तक चला सकते हैं। अगर आपकी 50 किलोमीटर के आसपास रनिंग है तो आराम से आपका 20-25 दिन ये चल जाएगा। और साथ के साथ आपके बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं तो आप बच्चों के स्कूल बैग में डाल दीजिए, आपके बच्चे की भी लाइव ट्रैकिंग ये करेगा। इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जियो फेंसिंग का फीचर है। उसमें आप एक लोकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, आपकी गाड़ी उस लोकेशन से बाहर जाती है तो आपके पास थेफ्ट अलर्ट आएगा। ओवर स्पीडिंग का आपको बताता है। वॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम है इसमें। यहाँ पर एक सिम लगता है, आप उस सिम पे कॉल करेंगे तो गाड़ी के अंदर जो भी बातें चल रही होती है उसका पता चल जाता है। और ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये लाइव ट्रैकिंग आपको देता रहता है कि आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है। और वायरलेस वाले का सीन पता है क्या है? वायरलेस वाला क्या है, एक ही गाड़ी के लिए स्पेसिफिक है, आपको इसको गाड़ी के साथ कनेक्ट करना होता है। लेकिन इसमें एक फीचर बढ़ जाता है, जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना,
तो इंजन आपका स्टार्ट हो रहा है, इंजन आपका स्टॉप हो रहा है, ये नोटिफिकेशन आपको देता है। और वायरलेस वाले जीपीएस ट्रैकर की खासियत ये है कि आपके पास बहुत सारी गाड़ी है, जिस गाड़ी को आप लेकर जा रहे हैं या फिर कोई भी आपका उस गाड़ी को लेकर जा रहा है, तो उसमें कहीं पर आप इसको चिपका दीजिए। ये दोनों प्रोडक्ट मेरे को काफी अच्छे लगे, पर्सनली काफी लाजवाब है। आपके पास अगर व्हीकल है घर पे तो आप इनको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। सर एक वेटिंग था, एक और बहुत बड़ा रीजन था कि मैं मम्मी को लेके गया था गाड़ी दिखाने के लिए। तो मम्मी को हिसाब से वो गाड़ी पसंद नहीं आई। अच्छा। फिर मम्मी को ये गाड़ी दिखाया, मम्मी को एक अच्छी लगी। उसके वजह से एक और रीजन ये भी है कि क्योंकि वी आर फ्रॉम फरीदाबाद, दिस इज अ फैक्ट कि यहाँ उतने अच्छे रोड नहीं है। कई बार आपको रफ रोड में जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसमें ऑरा डेफिनेटली नीचे से मेरे को लगता था कि लगेगी। और इस गाड़ी की ये सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज 205 mm, तो इट इज मैसिव। लाइक अभी तक इन दिस 2500 किलोमीटर्स ये कहीं से भी टच नहीं हुई है। और मैं इसको ऐसे ऐसे रोड्स पे ले गया हूँ, मतलब जहाँ से अगर मैं स्विफ्ट और ऑरा तो सोच ही नहीं सकता ले जाने की। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ब्लैक कलर की गाड़ी मेंटेन करने में ज्यादा परेशानी है या फिर बाकी कलर की, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि इससे पहले आपने स्विफ्ट ली है। और दूसरी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे ना मार्क दिख रहे हैं, सेल मार्क बहुत ज्यादा। ब्लैक कलर को डेफिनेटली मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क तो हो ही जाता है। ये आपको पहले नहीं मालूम था? नहीं, ये मुझे मालूम था, बट इसके लिए एक चीज थी कि जो इसका लुक ब्लैक में आता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ब्लैक में थोड़ी दूर से बड़ी दिखती है। सही बात है। और मुझे एक बात बताइए यार, रनिंग कॉस्ट के साथ तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ऑरा को रिजेक्ट करके, सीएनजी को। अभी क्या निकाल रही है एवरेज? सिटी में तो इसकी एवरेज उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा। सिटी में इसकी एवरेज इज अराउंड 12 और 13, बट इफ यू आर ड्राइविंग एट ऑन हाईवेज और एट अ स्पीड ऑफ 80 और 90, 100 नहीं जाएंगे आप, 80-90 के बीच में रहेंगे, तो इट विल गिव यू वेरी गुड माइलेज। लाइक डीजल गाड़ियां देती हैं उतनी, तो मैंने इससे 24 तक भी निकाली है एमआईडी पे। और टैंक टू टैंक मैंने रिकॉग्नाइज किया था, 18+ तो है। अच्छा, मुझे एक बार, इतना डिफरेंस है क्या 24 और 18? बिल्कुल है। सिटी में मेरे को ऐसा लगता है गाड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। जब आप इसको फर्स्ट गियर में उठाएंगे विद एसी, और इफ यू आर 5 पीपल विद फ्यू लगेज, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करती है ये। अच्छा। मुझे लगता है वो स्ट्रगल इसके पीछे एक रीजन बन जाता है इसके माइलेज ड्रॉप का। आपको एकदम से स्पीड मैच करनी है तो आपको इसको खींचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं है। और वहाँ पे सर केविन नॉइज आ जाता है अंदर, इतना केविन नॉइज आ जाएगा जितनी डीजल की गाड़ियों में नहीं होती। अब एक काम करते हैं, इसको चलाते चलाते बातचीत करते हैं और फील भी करते हैं, है ना? कैसा रहेगा? आइए प्लीज। तो चलिए अब इस गाड़ी को चला कर देखते हैं, इसका फील लेकर देखते हैं और आशुतोष जी से पूछते हैं कि स्विफ्ट से हटने के बाद और मैग्नाइट में जाने के बाद क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, कितना दुख होता है, एक्चुअल में ये जानना चाहते हैं। अच्छा आशुतोष जी, मुझको एक बात बताइए, आप डीलरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जब आपने गाड़ी ली? सर डीलरशिप का एक्सपीरियंस जब तक गाड़ी लिया था तब तक तो बहुत अच्छा था। अच्छा। उसके बाद एक दो एक्सपीरियंस थोड़े से अच्छे नहीं रहे। उसके पीछे रीजन ये था कि मैंने ये गाड़ी 14 जनवरी को ली थी दिस ईयर, बट इसकी रजिस्ट्रेशन उन्होंने 28 तारीख तक प्रोसेस ही नहीं किए थे। उससे पहले 20 तारीख वो दिन था जब मैं बहुत ज्यादा इनसे परेशान हो गया था रिक्वेस्ट कर करके। तो आई हैड डिसाइडेड टू राइट अ ईमेल, और अगले दिन सुबह 9 बजे मुझे फोन आता है इनका शोरूम की तरफ से, सर आपने ये क्या कर दिया, आप हमसे बोलते। मैंने कहा बोली तो रहा हूँ, एक हफ्ता हो गया। उसके बाद इनकी तरफ से रिस्पांस आया, उसके बाद जो इनका एक्शन था, अगर यही एक्शन वो पहले ले लेते मेरे को लिखना ही नहीं पड़ता वो। मतलब आप अगर जोर जबरदस्ती नहीं करते तो और लेट होता अपना। हाँ बिल्कुल होता, वो तो भूल ही गए थे। तो ये प्रॉब्लम तो सर है, डिलीवरी तक अच्छा था बट उसके बाद थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। अच्छा, आप सर्विस वाले मामले में आते हैं हम लोग, सर्विस का क्या है? सर अभी तो इसकी सिर्फ जो फर्स्ट चेकअप वाली होती है बिल्कुल वो हुई है, अभी फर्स्ट सर्विस तो नहीं हुई है। तो चेकअप वाले में मैंने एक चीज नोटिस किया कि जो इनके यहाँ जो क्राउड है वो बहुत ज्यादा है। उसके पीछे 2-3 रीजन है। एक तो इनकी मैग्नाइट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चल गई है। अच्छा। तो अगर 100 गाड़ियां वहाँ पे थी तो उसमें से 60 गाड़ियां ऐसी थी जो मैग्नाइट थी। फिर इनके पास शोरूम नहीं है उस हिसाब से, और ना ही सर्विस स्टेशन। तो मेरे पास फरीदाबाद में कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास जो एक ही ऑप्शन बचता है पास में वो है ओखला। एक ही सर्विस स्टेशन होने की वजह से वहाँ फरीदाबाद वाले लोग भी हैं, दिल्ली का भी क्राउड आ रहा है। और एक और वहाँ पे एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी जो बॉडी शॉप है वो साउथ दिल्ली में सिर्फ ओखला में है। तो ये एक इनके लिए और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आपको कभी काम करवाना पड़ा क्या बॉडी का, कुछ ऐसा छोटा? सर मेरे एक्चुअली क्या हुआ था कि लेने के बाद ही एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम। सर एक इसमें बहुत पॉजिटिव लगा मुझे कि इसकी जो बिल्ड है वो एक्सपेक्टेशन से अच्छी थी। यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि आपके पास फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट थी जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हुआ करती थी। बिल्कुल। उसके कंपैरिजन में कैसी लगी आपको? सर एक्सपेक्टेशन से अच्छी है।
अच्छा, क्योंकि जिस हिसाब से उसने मतलब हिट किया था, सिर्फ स्क्रैच के अलावा कुछ भी नहीं फटा, ना बम्पर फटा, हाँ। ना उसके स्किड प्लेट फटे, सिर्फ स्क्रैचेस आए। उसके लिए फिर मैं सर्विस स्टेशन गया, तो यहाँ से सर्विस स्टेशन का एक और एक्सपीरियंस मिला। इनके पास गाड़ियाँ इतनी ज्यादा हो गई हैं। अच्छा। एक छोटा सा काम था, 10 दिन लगे। एक और पॉजिटिव मुझे ये लगा कि अगर आप इनसे इंश्योरेंस करवा रखें, स्मूथ था। अभी देखो ना, मैं इस गाड़ी को सिटी के अंदर चला रहा हूँ, तो मुझे कुछ ज्यादा खास प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा भी सोच रहा हूँ ना, मुझे इसको थोड़ा सा मतलब खींचना है, थोड़ी सी जल्दी स्पीड गेन करनी है, वहां पर मुझे ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रही है। और जब तक स्पीड ये गेन करेगी तब तक ये बहुत ज्यादा शोर भी करती है। जब आप अपनी स्पीड को मैचअप कर लेते हैं, उसके बाद आप हल्के पंजे से चलाते हैं इस गाड़ी को, तो उतनी नॉइज नहीं आती, ना के बराबर आती है, तब आप स्मूथली इस गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक भी है, इस वजह से जो है आपका एवरेज डाउन भी होता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझको यार, 2 चीजें मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर। आप इसके टर्बो में क्यों नहीं गए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आ जाता 9 लाख में। दूसरा, आपके पास काइगर का भी ऑप्शन था, जिसके अच्छे खासे डीलरशिप नेटवर्क है। जो पहला आपका क्वेश्चन है कि टर्बो क्यों नहीं लिया, उसके पीछे रीजन ये है कि इससे थोड़ी महंगी भी पड़ रही थी, और सेकंड रीजन ये भी है कि इन फ्यूचर अगर सीएनजी वगैरह प्लान करना हो तो टर्बो में सक्सेस उतना नहीं होता। पिकअप भी मुझे वो नहीं चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जिग जैग करके चलाने वाला मेरा मतलब बिहेवियर नहीं है, प्यार से चलाता। हाँ, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो आराम से चले, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाए। तो इन सारे कंसिक्वेंसेस से मैंने इसका नॉन टर्बो लिया, डिसाइड किया कि उतने ही पैसे में मेरे एक वेरिएंट प्लस आ जाएगा। टर्बो का मेरा एक्सेल आता, यहाँ मैं उसी पैसों में एक्सवी ले लिया। और जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, काइगर क्यों नहीं लिया, काइगर सर मैं देखने गया था। अच्छा। क्योंकि आपकी एक वीडियो में आपने बताए थे कि जो वीडियो में दिखता है वो कई बार लुक मतलब फिजिकली नहीं देख पाते आप, या उससे अलग होती है गाड़ी। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, हाँ। है ना? तो मैं जो देखा तो मुझे पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कई लोगों को मैग्नाइट उतनी लुक वाइज अच्छी नहीं लगती होगा एज कम्पेयर टू काइगर, बिल्कुल हो सकता है। बट मुझे सर काइगर थोड़ा सा ऐसा लगा कहीं ना कहीं लुक वाइज मैग्नाइट के साथ अभी वो। अरे खुल के बोल दो, बड़ी क्यूट लगती है। ये सर मैं कहना चाह रहा था, पर फिर क्यूट वाले नीचे बहुत गाली देंगे। क्यूट वाले के लिए तो अच्छी बात है ना, काइगर वाले देंगे फिर। लुक तो सर पर्सनल चॉइस है, कई लोगों को काइगर भी अच्छी लगती है। सही बात है। सस्पेंशन के बारे में बता देता हूँ, सॉलिड फील करवा रहे हैं, कंफर्टेबल है सस्पेंशन, और हैंडलिंग में थोड़ा सा आपको बॉडी रोल महसूस होगा, लेकिन गाड़ी में कंफर्ट अच्छा है। आपकी फैमिली को कैसा लगा स्विफ्ट के कंपैरिजन में इस गाड़ी में? जो फर्स्ट पॉजिटिव उन्होंने मेरे को बताया वो बताया स्पेस। सेकंड उन्होंने बताया कि समवेयर इसका जो सस्पेंशन है दैट इज ऑन सॉफ्टर साइड, तो कंफर्ट थोड़ा अच्छा है। शार्प गड्ढे भी आपको पता नहीं चलते होंगे। कंफर्ट इसका अच्छा है, और 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के बाद भी बॉडी रोल भी डिसेंट है, और उनको बाकी चीज से मतलब ही नहीं है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि स्टीयरिंग मुझे मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स है। आप स्विफ्ट चला के देखो, स्विफ्ट में मतलब स्विफ्ट और इसमें स्टीयरिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। बिल्कुल। स्विफ्ट 2008 मॉडल खासकर की जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी, वो काफी एंगेजिंग थी ड्राइविंग में। इसका मतलब कि इसने ऐसे ही लगा रखा है, कुछ जुगाड़ ऐसा लगा रखा है कि गाड़ी घूम जाए बस। अब देखो रिस्पांस कितनी देर में कर रहा है, कितनी लेट आ रहा है। ये सब जो नेगेटिव पॉइंट है डेफिनेटली ये ड्राइवर के एस्पेक्ट से हैं। अच्छा, तो आपने इस गाड़ी में कितनी लंबी ट्रिप करी है? कभी पहाड़ों में लेकर गए हैं क्या आप इसको? सर पहाड़ों में नहीं लेके गया हूँ, बट बरसाना गया हूँ। बरसाना में एक्चुअली बहुत स्टीप चढ़ाई है। अच्छा। राधा रानी मंदिर के पास। इसने वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं किया कि चढ़ ही नहीं रही है या मेरे को क्लच बर्न करना पड़ रहा है, चढ़ गई। ठीक है, मेरे को लगता है अगर आप नॉर्मली चला रहे हैं, एक गियर अगर आप डाउन करके चला सकते हैं तो माइलेज आपको कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली करना पड़ेगा उस केस में, बट चढ़ जाएगी। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि अब ये चढ़ेगी ही नहीं या रुक जाएगी। मतलब कहने का ये है, अगर आपकी मैक्सिमम रनिंग हिल्स में होती है तो ये गाड़ी आपकी प्रेफरेंस में नहीं होनी चाहिए नॉन टर्बो। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। इनफैक्ट सर तब तो शायद टर्बो में भी वो उतना नहीं एंजॉय कर पाए, क्योंकि वो टर्बो भी किक इन नहीं होगा उतना। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। तो आपको दूसरे ब्रांड में जाना चाहिए, नेचुरली एस्पिरेटेड में जाना चाहिए, स्पेशली 4 सिलेंडर्स पे। हाँ, लाइक ब्रीजा एंड ऑल। ब्रीजा भी सर मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। अच्छा। ब्रीजा को अगर आप चलाएंगे और इसको चलाएंगे बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फील ही अलग है यार। एक और चीज सर मैंने फेस की है। अच्छा। वो ये है कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं गाड़ी देखने के बाद, आप निसान की गाड़ी कैसे ले ली, कि लाइक आपको डर नहीं लगता कि निसान इंडिया छोड़ के चली जाएगी? अच्छा, आपका क्या जवाब रहता है? सर मैं ये कहता हूँ कि फोर्ड भी चली गई। मुझे फोर्ड की गाड़ियाँ बहुत पसंद, बट स्टिल फोर्ड चली गई तो ये नहीं है कि फोर्ड के पार्ट की एज सच कोई प्रॉब्लम अभी हो रही है। और निसान की जिस हिसाब से ये मैग्नाइट चली है, लाइक ये आई थी इनकी दिसंबर 2020 में, तो मैंने तो ऑलमोस्ट जो है 1.5 साल इस गाड़ी को दिए हैं, तो मैंने देखा कि मार्केट में इतनी अच्छी ये परफॉर्म कर गई है कि अब मुझे नहीं लगता
कि ये अभी जाने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, इसने निसान के पैर जमा दिए हैं इंडिया के अंदर। बिल्कुल सर, इवन सर्विस स्टेशन पे भी लोग कहते हैं कि जब से ये गाड़ी आई है तब से तो हमारा काम बढ़ गया है। क्वालिटी कैसी लगी आपको, मटेरियल क्वालिटी और सारी बाकी चीजें? इट्स नॉट वेरी अप टू द मार्क, बट इस प्राइस रेंज पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाए। 9 लाख में फीचर लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको मिल रही है, उसके साथ साथ आपको क्वालिटी भी मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कंपनी की भी कॉस्ट है, तो वो उस चीज़ों में उन्होंने बियर किया। जैसे इंजन है, इंजन में भी उन्होंने कॉस्ट बचाया, बट समवेयर ये मार्केट में इनको इसीलिए जमा भी दिया। और सर मैं एक और प्रेफरेंस थी मेरी कि मैं सेफ गाड़ी लूँ, इसको कोई अदरवाइज ना ले, बट अगर मेरे को कोई बलिनो देगा तो आई विल नॉट टेक दैट इवन एट अ गुड डिस्काउंट। जब ये 4 स्टार लेके आई उस दिन मेरा और इरादा पक्का हो गया था, अब लेंगे तो मैग्नाइट लेंगे। स्टीयरिंग यार वापस नहीं आता बहुत जल्दी, ये तो सर इसकी प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग की प्रॉब्लम इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ये वेट भी नहीं बढ़ रहा है इसमें, ये नाव की तरह ऐसे ऐसे कर रही है। इसका सर स्टीयरिंग आपको थोड़ा सा हैवी भी लगेगा एज कम्पेयर टू अदर कार्स। आप ये देखो ना, ये 80 की स्पीड में 2500 आरपीएम में चल रही है, ये क्या मतलब फ्यूल एफिशिएंसी कैसे दे पाएगी यार। 60 में 2000 आरपीएम पे चल रही है। एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और 2500 आरपीएम पे चल रही है। इंजन रिलैक्स होके नहीं चल रहा है। एक और चीज़ है सर, कोई भी ना नीचे कमेंट में ये ना लिखे कि मैग्नाइट लवर की हम इंटेंशनली बुराई कर रहे हैं। ना ऐसा जो इसमें पॉजिटिव है मैं वो भी आपको बता दूंगा और बताया भी हूँ। नेगेटिव्स हैं, मैग्नाइट ओनर खुद यही फील करेंगे, आप वही बात बता रहे हैं जो एक्चुअल में है गाड़ी का। पॉजिटिव्स भी हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो, मैं खुद ही कह रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव्स भी हैं। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसकी लुक विद इट्स प्राइस। स्पेस हो गया उसी प्राइस में, कंफर्ट हो गया, एक बड़ी गाड़ी का एहसास है। बिल्कुल सर, और ग्राउंड क्लियरेंस है अच्छी खासी, राइड क्वालिटी है, और बताओ फीचर्स हैं। प्लस समवेयर अराउंड आप इस बजट में आपको हैचबैक भी मतलब टॉप मॉडल नहीं आ रही, आपको टॉप मॉडल दे रहे हैं। आप थोड़ी भी परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी गाड़ी में ना, तो आप जो है ना टर्बो इंजन में जाना। बाकी आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आपकी अपनी नीड के हिसाब से आपको गाड़ी चुननी चाहिए। ये नहीं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं, जैसे कोई और बोल रहा है। आपको अपनी नीड समझने की सख्त ज़रूरत है। और ओनरशिप एक्सपीरियंस का मतलब भी यही है कि कस्टमर की क्या नीड थी, उनकी जो नीड थी उस हिसाब से गाड़ी मिली या नहीं मिली, और मिली तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्या क्या बेनिफिट्स उनको ऐसे मिल रहे हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। यही मतलब होता है ओनरशिप एक्सपीरियंस का। आशुतोष जी काफ़ी अच्छे इनपुट दिए आपने, सारा कुछ बताया अपनी गाड़ी के बारे में और जेन्युइन तरीके से बताया, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो डिसाइड कर पाएँ। और आपसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा, आपकी गाड़ी चलाने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशुतोष जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए और मॉनिटरिंग के लिए वन लैब को जरूर ट्राई करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।